Hello students, welcome to Edu English. This is Neetu Dubey and today we will learn about parts of speech. Actually, what is parts of speech? Speech means क्या होता है कि हम बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं, तो जो भी वर्ड्स है इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। तो जो भी वर्ड्स का अरेंजमेंट है वो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में वन बाय वन करके पढ़ेंगे, और ताकि वो जो वर्ड्स के अरेंजमेंट है वो हमें सेंटेंस बनाने में हेल्प करते हैं, और जो सेंटेंस है उसी के थ्रू हम लैंग्वेज डेवलप करते हैं। तो जो बोलचाल की भाषा है उसके लिए हमें एक लैंग्वेज का यूज करना होता है, और वो लैंग्वेज के लिए वर्ड्स का अरेंजमेंट होना बहुत जरूरी है, और वर्ड्स के अरेंजमेंट जो है वो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के थ्रू लर्न करेंगे। सो स्टूडेंट्स, देयर आर 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश। पहले क्या होता है, बहुत टाइम से 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच ही पढ़ाते आ रहे हैं, बट अभी मॉडर्न इंग्लिश में क्या है, एक और ऐड कर दिया गया है जो कि बहुत लोग नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन मैं आपको मेंशन करना चाहूंगी कि ये एक एडिशन है मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में। तो 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? फर्स्ट वन इज नाउन, then pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, and जो ऐड किया गया है वो है आर्टिकल्स और डिटर्मिनर्स एंड इंटरजेक्शन। तो ये हमारे 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, आप सब जानते ही होंगे, फिर भी मैं ये बता दे रही हूँ कि ये एक एडिशन हुआ है इसमें, तो हम इसको लेके चलेंगे। और आर्टिकल मैंने अपने पहले वीडियो में इसीलिए पढ़ा दिया है क्योंकि इन सब का भी यूज अभी नाउन के पढ़ने में, इन सबको पढ़ने में हमें ए एंड द इन सब का यूज होता है। तो आज हमारा टॉपिक होगा नाउन। नाउन के बारे में हम पढ़ेंगे, और मैं एक छोटी सी स्टोरी के थ्रू आपको बताना चाहूंगी ताकि आपको जो है वो याद हो जाए, और कंसेप्ट बहुत क्लियर हो जाता है जब भी हम कुछ स्टोरी के थ्रू पढ़ते हैं। बट स्टोरी के पहले हम नाउन की डेफिनेशन पढ़ेंगे। वैसे तो आप सब जानते ही होंगे, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, फिर भी एक बार डेफिनेशन देखते हैं। तो द डेफिनेशन ऑफ नाउन इज अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी एंड कंडीशन। तो नाउन किसे कहते हैं? हम एक वर्ड दिया गया है, एक नाम दिया गया है, जैसे पर्सन का नेम होगा, प्लेस का नेम होगा, किसी चीज कोई भी है, स्पून है, कोई भी चीज है, थिंग्स है, उसका नेम होगा। क्वालिटी, क्या क्वालिटी है किसी में, उसको क्या कहते हैं हम। कंडीशन, स्टेट ऑफ माइंड, और क्या कंडीशन है उस समय। तो इन सब के नाम को हम नाउन कहते हैं। अभी हम एक पंचतंत्र की छोटी सी स्टोरी से स्टार्ट करेंगे और समझेंगे नाउन को। सो लेट्स एक्सप्लेन। There was an old man living in a village with his 4 sons. This is old man and his 4 sons. And the old man was worried about his 4 sons because they were fighting with each other. So he wanted to give them idea so they will not fight. So let's name them. Suppose करते ये राम है, श्याम, ये अनुज है, इनका विजय नाम रख देते हैं। तो ये ओल्ड मैन थे, गांव में रहते थे, और इनके 4 बेटे थे, इनके साथ ये गांव में रहते थे, और इनको बहुत he was worried about his 4 sons क्योंकि ये बहुत झगड़ा करते थे। They were quarreling with each other. What they did? They were quarreling with each other. और ये क्या है? सन है, इनके बेटे हैं, सन्स हैं इनके। So old man got an idea, and one day he called his 4 sons and he gave them a bundle of sticks. This is bundle of sticks, and asked them, उनको अपने बेटों को बुलाया और उन्हें बंडल ऑफ स्टिक, एक बंडल दिया स्टिक का, और इन चारों को बोला कि 1 by 1 जस्ट ट्राई टू ब्रेक इट इनटू 2 पार्ट्स। इन चारों बेटों को ये बोला कि इसको, इन बंडल को तोड़ने की कोशिश करो। सो ऑल 4 of them tried, बट दे वर अनसक्सेसफुल, और वो लकड़ी
कि जो बंडल है वो उसको तोड़ नहीं पाए, एंड दे वर सरप्राइज्ड दैट हाउ इट हैपेंड। उनको बहुत आश्चर्य लगा कि वो 4 लकड़ी के बंडल को क्यों तोड़ नहीं पाए। एंड हिज फादर स्माइल्ड एंड आस्क्ड देम टू टेक 1 stick each from that bundle and try to break it. And they all 4 were tried. Each one of them broke that stick, and they were happy that they have done this. Okay. And his father actually wanted to give a lesson. वो उनको एक लेसन देना चाहते थे, और इन्होंने इसीलिए एक एक स्टिक इन चारों को बोला कि इसमें से निकाल के तोड़ो, और इन लोगों ने तोड़ दिया। तो देयर फादर वांटेड टू गिव देम अ लेसन। वो लेसन क्या देना चाहते थे कि ये लेसन था यूनिटी इज स्ट्रेंथ, मीन्स एकता में बल है। और ये इन चारों बेटों को ये समझ में आ गया, दीज 4 boys अंडरस्टूड दैट यूनिटी इज स्ट्रेंथ, क्योंकि जब एक साथ लकड़ियां थी तो ये लोग नहीं तोड़ पाए, और जब अलग अलग हो गए तो वो टूट गए बहुत ही इजीली। सो दे लर्न दैट लेसन एंड दे स्टॉपेड फाइटिंग एंड दे लिव हैप्पीली। सो ये एक छोटी सी स्टोरी थी। तो इससे हम क्या समझेंगे अभी कि हमारा जैसे नाउन के जो भी पार्ट्स होते हैं, लाइक पहला प्रॉपर नाउन, तो प्रॉपर नाउन में क्या आ जाएगा, किसी भी शहर का नाम या किसी इंसान का नाम, किसी का भी नाम, तो प्रॉपर नाउन। तो हमारे यहाँ प्रॉपर नाउन क्या हो गया, ये जो 4 है लड़के, इनके नाम क्या है, राम। तो ये राम क्या हो गया, ये राम, श्याम, अनुज, विजय, ये चारों जो है ये हो गए हमारे प्रॉपर नाउन। ये हो गए प्रॉपर नाउन। एक ये हो गया हमारा। देन सेकंड क्या है, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन हम किसे कहते हैं, जो किसी भी ग्रुप के लिए या किसी एक के लिए एक कॉमन नेम दिया गया है, जिससे कि हमें समझ में आए। जैसे ये सन्स, सन्स ये समझ में आता है सन्स बोलने से कि किसका बेटा है या क्या नाम है, ये नहीं समझ में आता, बस ये समझ में आता है कि इसका मीनिंग होता है सन, बेटा। बेटा के लिए एक ये वर्ड दिया गया है सन। लाइक ये ओल्ड मैन, ओल्ड मैन भी एक कॉमन नेम है आदमी के लिए, बूढ़े आदमी के लिए, तो ओल्ड मैन बोल रहे हैं, मैन। ये इनका नाम नहीं पता, बट ये एक कॉमन वर्ड है बूढ़े आदमी के लिए। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया सन, एंड ये हो गया हमारा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, ये कॉमन नाउन हो गया सेकंड। ये फर्स्ट प्रॉपर नाउन, सेकंड कॉमन नाउन, एंड थर्ड इज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में जहां भी कलेक्शन होता है, किसी चीज का ग्रुप बनता है, तो उसके लिए जो नाम दिया जाता है वो होता है हमारा कलेक्टिव नाउन। लाइक यहाँ पे कलेक्टिव नाउन क्या है इस स्टोरी में, ये बंडल ऑफ स्टिक्स। अब ये स्टिक्स के बंडल को, जो स्टिक्स को हमने इकट्ठा करके एक गट्ठर बनाया, उसका क्या वो नाम दिया गया, बंडल। लाइक बुके ऑफ फ्लावर्स, या बंच भी बोलते, बंच ऑफ कीज, कीज इकट्ठे जहां रिंग में जमा होते हैं तो वो उनको ऐसे बोलते हैं। तो ये हमारा हो गया कलेक्टिव नाउन, बंडल ऑफ स्टिक्स। थर्ड हो गया ये कलेक्टिव नाउन। ये सारे हमारे हो गए काउंटेबल नाउन के पार्ट्स। अब अनकाउंटेबल में हमारा जो आएगा वो आता है मटेरियल नाउन एंड तो मटेरियल नाउन हम देखेंगे इसी में। ये जो स्टिक्स है, स्टिक्स जो हमारा है, स्टिक्स क्या हो गया, फोर्थ स्टिक्स जो है उसको हम क्या बोलेंगे, मटेरियल नाउन। क्या है, वुडन मटेरियल है, तो इसको हम, एक थिंग है, मटेरियल है, तो इसको हम बोलेंगे मटेरियल नाउन। तो फोर्थ हमारा हो गया मटेरियल नाउन। एंड देन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है एक्चुअली, जिसको हम फील कर सकते हैं, टच करके नहीं देख सकते, तो ये होता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ऐसा इस स्टोरी में कौन सा वर्ड है, तो वो हम देखेंगे स्ट्रेंथ और यूनिटी। यूनिटी हो गया, ये स्ट्रेंथ हो गया, ये हमारा हो गया
एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये फिफ्थ हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और मेरे ख्याल में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा इस स्टोरी के थ्रू कि हम किसे, ये नाउन के सारे पार्ट्स क्लियर हो गए होंगे कि किसे हम कौन सा नाउन कहते हैं, और शायद आप भूलेंगे भी नहीं कभी। और इसको हम वन बाय वन करके एक्सप्लेन करेंगे अभी। अभी हमने स्टोरी से देखा कि नाउन क्या है, और इसको अब हम एक प्रॉपर वे में पढ़ेंगे। सो नाउन हैज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। One is countable noun and other is uncountable noun. Countable noun has also three parts: proper noun, common noun and collective noun. And uncountable noun is divided into two parts. One is material noun and abstract noun. So अब ये देखते हैं कि countable noun बोलते किसको है. What is countable noun? The nouns which can be counted. वैसे नाउन जिसको हम काउंट कर सकते हैं, लाइक ये एक पेन है तो ये एक पेन है, दिस इज अ पेन, तो ये भी एक काउंटेबल नाउन है। एंड फर्स्ट पार्ट ऑफ काउंटेबल नाउन इज प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन विच डिनोट्स अ प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग, जो कि एक प्रॉपर पर्सन और प्लेस या थिंग्स को डिनोट करता है, जिसको कि हम उसके नाम से जानते हैं कि इसको हम क्या कहते हैं। लाइक प्रॉपर नेम, अगर प्रॉपर नाउन की बात करें नेम के सेंस में, तो प्रॉपर नेम लाइक सचिन तेंदुलकर, एवरीवन मस्ट नो दैट हु इज सचिन तेंदुलकर। और बाय नेम, नेम है एक इंसान का नेम है, एक प्लेयर है, तो ये सचिन तेंदुलकर एक नेम है, प्रॉपर नेम है, तो ये भी प्रॉपर नाउन हुआ। प्रॉपर नाउन में और एक क्या प्लेस आता है, तो फिर प्रॉपर प्लेस उसका एक नाम होगा, लाइक दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कोई भी नाम हो जिस शहर का, प्लेस का, तो वो प्रॉपर नाउन में आएगा। देन प्रॉपर प्लेस में। एंड प्रॉपर थिंग्स में क्या आ जाएगा, लाइक रामायण। रामायण क्या है, रामायण एक बुक का नाम है। बुक से तो हम ये नहीं पता लगा सकते कौन सी बुक, लेकिन उसकी एक नेम है। लाइक रामायण अगर हम बोलते तो हमें पता है कि वो एक बुक है। लाइक अगर हम कहते हैं कि ओथेलो, शेक्सपियर की लिखी हुई एक बुक है ओथेलो, तो हम बताते हैं तो वो ये पता लगता है कि हाँ ये एक बुक है, इसका ये नाम है, तो ये हो गया प्रॉपर नेम ऑफ थिंग। नेक्स्ट है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, व्हाट इज कॉमन नाउन? इट इज अ नेम गिवन इन कॉमन टू पर्सन, थिंग और क्लास। क्लास एक क्लास का या थिंग का और पर्सन के लिए कॉमन नेम दिया हुआ है, जिससे हमें पता चलता है कि किसको क्या कहना है। लाइक कॉमन पर्सन, कॉमन नाउन पर्सन को लेके क्या बोला गया है, जैसे मैन, वुमन, बॉय, गर्ल, इन सब से हमें ये नहीं पता चलता है कि ये कौन आदमी है, कौन सी औरत है, कौन सा वो बॉय है या बॉय गर्ल, इन सब एक क्लास का एक नाम दे दिया गया है, जिससे हमें ये पता चले कि इनको हम क्या कहते हैं, एक उस ग्रुप का एक नेम दे दिया गया है। वैसे ही है थिंग्स के लिए क्या है, कॉमन नाउन में नेम क्या है, लाइक कि एग्जाम्पल है कि बुक, टेबल। बुक्स में कोई सा भी बुक्स आ जाता है जिसका कि हम नेम नहीं, ऐसे बातचीत के आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि बुक्स है। टेबल है, बट कैसा टेबल है, ब्राउन कलर का है, राउंड टेबल है, ये इसका फीचर्स का कोई डेफिनेशंस नहीं है। तो बस एक कॉमन नेम है उस चीज के लिए, जिससे हम पहचान पाए कि हाँ ये बुक है, ये टेबल है, इस तरीके से। वैसे ही कॉमन प्लेस, कॉमन नाउन में प्लेस के लिए जैसे कि टाउन। टाउन एक जैसे पता है कि हाँ कोई सिटी है, कोई शहर है, उसको टाउन बोलते हैं। कोई सा भी टाउन हो सकता है, बट प्रॉपर उसका नेम यहाँ पे हम नहीं जानते, तो उसके लिए क्या है, टाउन एक वर्ड दिया गया है। वैसे ही स्कूल, स्टूडेंट्स जहाँ पढ़ने जाते हैं उस जगह को स्कूल कहते हैं, स्कूल एक वर्ड दिया गया है। तो ये क्या कॉमन वर्ड है, स्कूल, जहाँ की बच्चे पढ़ने जाते हैं। तो ये हो गया हमारा कॉमन नाउन। देन नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन किसे बोलते हैं, तो विच डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ पर्संस और अदर क्रिएचर्स एंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स। मीन्स जहां भी कलेक्शन होता है किसी भी चीज का, कलेक्ट करते कलेक्शन होता है, उसको कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। जैसे ग्रुप ऑफ पर्सन होगा तो वो
ग्रुप ऑफ पर्सन का जहाँ कलेक्शन होगा उनके लिए एक अलग वर्ड है। क्रिएचर्स के लिए जहाँ क्रिएचर्स का कलेक्शन होगा, लाइक बर्ड्स हो गए और एनिमल्स हो गए, इन सब का जो कलेक्शन होगा उसके लिए अलग नेम होगा। कलेक्शन का, कलेक्शन ऑफ थिंग्स, कुछ थिंग्स जो सामान है उनका कलेक्शन का, उसके लिए एक अलग नेम दिया गया है। मीन्स ग्रुप के लिए उस चीज का ग्रुप होगा जिसके लिए एक नेम दिया गया है। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, लाइक ग्रुप ऑफ पर्सन्स। एग्जाम्पल इज हियर, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स। आर्मी, सोल्जर्स के ग्रुप को, एक सोल्जर्स का ग्रुप होगा, उसको हम क्या कहते हैं? आर्मी उसके लिए वर्ड है। तो ये हमारा कलेक्टिव नाउन है। आर्मी इज अ वर्ड फॉर ग्रुप ऑफ सोल्जर्स एंड इट इज कलेक्टिव नाउन। देन सेकेंड एग्जाम्पल, अ टीम ऑफ प्लेयर्स। प्लेयर्स, collection of players is called team. Team is collective noun for players. Like cricket team हो, फुटबॉल टीम हो, उसको टीम क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो प्लेयर्स का कलेक्शन है। नंबर ऑफ प्लेयर्स एक ग्रुप में होते हैं, इसलिए उनको टीम कहते हैं। देन थर्ड, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स का ग्रुप जहां होता है वो क्या है? कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स इज कॉल्ड क्लास। स्कूल में क्लास क्यों होते हैं? क्योंकि वहां स्टूडेंट का कलेक्शन होता है। तो ये हमारा हो गया कलेक्टिव नाउन, स्टूडेंट के ग्रुप का, राइट। लेट्स टेक सम एग्जांपल्स ऑफ कलेक्टिव नाउन। सो कलेक्शंस ऑफ थिंग्स। अब थिंग्स के सेंस में देखते हैं कि इनके कलेक्शंस को हम क्या कहते हैं। लाइक अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स। बुक्स ये क्या है? थिंग्स में आ जाता है। तो थिंग्स, बुक्स का जहां कलेक्शन होता है, जिस भी एक जगह पे जहां बुक्स, बहुत सारे बुक्स एक कैटेगरी वाइज रखे रहते हैं, उनके कलेक्शन को क्या कहते हैं? लाइब्रेरी, राइट। सेकंड, अ बुके ऑफ फ्लावर्स। बुके ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स के ग्रुप को इन इट इज अ ग्रुप इन अ डेकोरेटिव मैनर इज कॉल्ड बुके। बुके क्या हुआ? कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स। फ्लावर्स का जहां कलेक्शन करते हैं उस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? कलेक्शन को बुके। तो ये एक कलेक्टिव नाउन है। वैसे ही नेक्स्ट एग्जांपल, कैरोलन ऑफ बेल्स। बेल्स आपने देखा होगा, बहुत सारे मंदिर में भी ऐसे गुच्छे में बेल्स का कलेक्शन होता है। बड़े छोटे हर तरह के बेल्स होते हैं, उनके कलेक्शन होते हैं मंदिर के मेन गेट पे। कई जगह आपने देखा होगा। उसे हम क्या कहते हैं? उस कलेक्शन को कैरोलन, कैरोलन ऑफ बेल्स, राइट। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट इज अनकाउंटेबल नाउन। व्हाट इज अनकाउंटेबल नाउन? विच कैन नॉट बी काउंटेड, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, गिनती नहीं कर सकते हैं जिसकी। सो ये दो आते हैं अनकाउंटेबल नाउन में, मटीरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो व्हाट इज मटीरियल नाउन? विच डिनोट्स मटीरियल, जो किसी चीज का बना हो जिसकी गिनती नहीं कर सकते हम। तो उसके एग्जाम्पल क्या है? वाटर। जैसे वाटर को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, बट कुछ स्टूडेंट्स है जो समझते हैं कि हाँ इसको हम काउंट कर सकते हैं, लाइक 1 लीटर 2 लीटर, बट इट इज, आई विल से दैट इट इज अ मेजरमेंट। इसको हम मेजर कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते। सो ये क्या है? मेजरमेंट का तरीका है, गिनती करने का नहीं। नेक्स्ट इज टी। टी को भी हम काउंट नहीं कर सकते। शुगर, इट इज, ऑल दीज आर इम्पॉसिबल टू काउंट, इनको हम गिनती नहीं कर सकते हैं। एक मेटल है लाइक गोल्ड, इन सबको भी हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए ये अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं। नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, विच डिनोट्स क्वालिटी एंड कंडीशन, एंड थ्रू आवर 5 सेंसेस इट कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड, सो दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं। लाइक विजडम, ऑनेस्टी, ईमानदारी, ब्रेवरी, बहादुरी, ये सब क्या है? इसको हम फील कर सकते हैं कि हाँ ये क्वालिटी है। चाइल्डहुड, कंडीशन है। हैप्पीनेस एक कंडीशन है, जैसे खुशी की स्थिति, दुख की स्थिति, ये सब क्या है? कंडीशंस है। तो ये सभी, ये क्या है? फील करने की चीज है, जिसको कि हम छू नहीं सकते हैं, टच करके नहीं देख सकते कि ये क्या है, ये सिर्फ फील हो सकता है। दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। So thank you friends for watching my videos. Till then, goodbye, and don't forget to like and share and subscribe my videos.